जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, 4 फैक्टर 4 कारक निर्धारित करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना के लिए 20 वर्षों में 350 फाइटर्स एयरक्राफ्ट विमान संभव है। जी हाँ, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीफ आर.के.एस. भदौरिया ने कहा था कि सेना को 20 वर्षों में 350 एयरक्राफ्ट खरीदने की उम्मीद है, जिसमें जनवरी में रखे गए लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के 73 यूनिट्स MK1 और MK1 के ऑर्डर शामिल है। भारतीय वायुसेना के नजरिए से हम अगले 2 दशकों में कम से कम 350 विमानों की तलाश कर रहे हैं। इसमें 83 तेजस LCA शामिल रहेंगे। यह एक बड़ी संख्या है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख अनुमान भारतीय वायुसेना के विमानों की संख्या पर आधारित है, जिनके अगले 2 दशकों में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है। लेकिन त्वरित गणित और 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृति संख्या के करीब आने का अवसर निर्धारित किया जाएगा। ध्यान रखें, फिर से ये जो बेड़े 2040 में मौजूद होंगे, मतलब ये 42 स्क्वाड्रन तो 756 एयरक्राफ्ट यहाँ पर शामिल रहेंगे। जैसे बहुत कुछ Su-30 MKI फाइटर बेड़े पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से वह जिन्हें 2010-2020 की समय सीमा में शामिल किया गया था, जो कि 20-30 वर्ष पुराना हो गया है। और यदि यह नवीनतम भारतीय तकनीक के साथ अगले दशक में सुपर सुखोई 30 अपग्रेड के माध्यम से जा सकता है। दूसरा फैक्टर यह भी निर्भर करता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल पर 114 जेट के लिए नए ऑर्डर निष्पादित कर सकता है, जिसे पहले ही शामिल किया जा चुका है। भारत पिछले 2 दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता से 100+ फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बजटीय मुद्दों के कारण उसने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे। देश में कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के कारण हाल ही की अथल पुथल कुछ सवाल उठाती है। क्या इंडियन एयरफोर्स उन्हें आवश्यक समय सीमा में प्राप्त करने में सक्षम होगी? जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट, हाँ ये हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे देसी कंपनीज यहाँ पर शामिल जरूर होना चाहिए। ऐसे में तो हमारे पास अभी 2040 तक टाइम है। तीसरा कारक इस बात पर निर्भर करता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य निजी कंपनियों 2040 तक 150+ LCA MK2 वेरिएंट डिलीवरी करने में सक्षम होगी। यह देखते हुए कि यह 2029-30 तक प्रोडक्शन में चला जाएगा। LCA MK2 प्रोग्राम को बहुत कुछ जारी रखने की जरूरत है। 2035 तक भारतीय वायुसेना से 3 लड़ाकू प्रकारों की सेवानिवृत्ति के बाद छोड़े गए शून्य को भरने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर करता है। LCA MK2 कार्यक्रम के लिए आदेश दिया जाएगा कि बड़े में लड़ाकू जेट संख्या को बढ़ावा देने के लिए सफल होने की जरूरत है, और यहाँ तक कि कुछ वर्षों की देरी भी लड़ाकू विमानों की संख्या को परेशान कर सकती है, जो इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन गिरावट को स्थिर करने के लिए गिन रहा है। आमका कार्यक्रम पर यह निर्भर करता है, जिसे यह देखने के लिए समय सीमा पर टिके रहने की आवश्यकता है कि क्या 2032 से शुरू होने वाले 2 बैचों में 90 जेट्स खरीदा जा सकता है। जी हाँ, साथ साथ आमका MK2 ये कार्यक्रम का सबसे महत्वाकांक्षी है और इसे 2035 से शुरू करने का एक कार्य होगा। 2026 में अपनी पहली उड़ान की योजना के बाद 9 साल से भी कम समय में तैयार हो जाएगा।